आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैरोल्ड पिंटर से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु इज कंसीडर्ड आउटस्टैंडिंग प्ले राइट ऑफ न्यू ड्रामा। न्यू ड्रामा की अगर हम बात करें, ये जो टर्म है न्यू ड्रामा, इसे रशियन ड्रामा भी कहा जाता है एंड बेसिकली इट वाज अ रशियन थिएटर मूवमेंट दैट एम्फसाइजेस नेचुरल स्पीच। और हैरोल्ड पिंटर की जो राइटिंग है उसमें आपको नेचुरल स्पीच जो है काफी देखने को मिलेगी। दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड आउटस्टैंडिंग प्लेराइट ऑफ न्यू ड्रामा। Comedy of menace is a term associated with. This term is associated with Harold Pinter, who called Harold Pinter's early plays comedies of menace. Harold Pinter के जो प्लेज हैं इन्हें कॉमेडीज ऑफ मेनेस किसने बोला है? ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ मेनेस, ये कॉइन किया था इरविंग वार्डल ने, जो कि एक ड्रामा क्रिटिक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेज एंड ड्रामेटिक स्केचेस डिड हैरोल्ड पिंटर राइट। हैरोल्ड पिंटर ने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं और कितने उन्होंने ड्रामेटिक स्केचेस लिखे हैं? तो फ्रेंड्स, उन्होंने लिखे हैं 29 प्लेस। 29 प्लेस लिखे हैं एंड 15 ड्रामेटिक स्केचेस उन्होंने लिखे हैं। उनके इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक स्केचेस की अगर हम बात करें तो वो है द ब्लैक एंड वाइट, ट्रबल इन द वर्क्स, द लास्ट टू गो, नाइट एंड गॉड्स डिस्ट्रिक्ट। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक स्केचेस हैं। और एक मैं यहाँ पे बात बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि ड्रामेटिक स्केच क्या होता है, तो ड्रामेटिक स्केच एक ऐसा वर्क है जिसे कि एक्टर्स के थ्रू स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक स्केच। Harold Pinter was an exponent of the theatre of absurd. Who wrote the Room? रूम लिखा था 1957 में हैरोल्ड पिंटर ने एंड इट वाज हिज फर्स्ट प्ले। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले द रूम? रूम की सेटिंग है एक सॉलिटरी रूम के अंदर। हु रोट? गुड राइटिंग एक्साइट्स मी एंड मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ हैरोल्ड पिंटर। What was the profession of Harold Pinter's father? Harold Pinter के जो फादर थे, he was a tailor. Who wrote The Caretaker? Caretaker किसका प्ले है? Caretaker is a work of Harold Pinter and ये पब्लिश हुआ था 1959 में। And this play has been divided into 3 acts. 3 acts में लिखा गया है ये। When did Harold Pinter receive Nobel Prize? Harold Pinter received Nobel Prize in the year of 2005. Who wrote the Birthday Party? Birthday Party Harold Pinter का काफी फेमस प्ले है एंड हैरोल्ड पिंटर ने लिखा है इसे। द कैरेक्टर स्टैनली अपीयर्स इन। स्टैनली जो कैरेक्टर है ये आपको देखने को मिलेगा बर्थडे पार्टी में। Who wrote the Dumb Waiter? Dumb Waiter किसका वर्क है? दिस इज अ वर्क ऑफ हैरोल्ड पिंटर और ये एक 1 एक्ट प्ले है। 1 एक्ट में इसे लिखा गया है। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ द प्ले माउंटेन लैंग्वेज। माउंटेन लैंग्वेज को किसने लिखा है? माउंटेन लैंग्वेज को भी हैरोल्ड पिंटर ने लिखा है एंड दिस हैज बीन रिटन इन 1 एक्ट। ये भी 1 एक्ट प्ले है। नेक्स्ट है, हु रोट द होम कमिंग। होम कमिंग किसका वर्क है? होम कमिंग जो है ये हैरोल्ड पिंटर ने लिखा है इन 2 एक्ट्स। What was the relation of the actor Vivian Merchant with Harold Pinter? हैरोल्ड पिंटर के साथ जो एक्ट्रेस थी विवियन मर्चेंट, उनका क्या रिलेशन था? She was the first wife of Harold Pinter. Who was Lady Antonia Fraser, the author and historian? She was the second wife of Harold Pinter. In which play of Harold Pinter, 2 hired assassins are waiting for a sign to kill the third person? ये कौन सा प्ले है? किस प्ले की बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ बात हो रही है डम्ब वेटर की।
When was Harold Pinter awarded with the David Cohen Literature Prize? इनको ये अवार्ड मिला था 1995 में. And this David Cohen Literature Prize is one of the most distinguished literary honor in UK. और इसे स्टार्ट किया था इस प्राइज को 1992 में. और हैरोल्ड पिंटर जो है he was also from UK, he was a British citizen, so he received this prize in 1995. और टोटल इसमें जो अमाउंट दिया जाता है रिसीवर को that is 40,000 पाउंड. 40,000 पाउंड का जो अमाउंट है वो रिसिपेंट को दिया जाता है. नेक्स्ट है The past is what you remember, imagine you remember, convince yourself you remember, or pretend you remember. Who said? This is a statement of Harold Pinter. What was Harold Pinter's stage name? Harold Pinter का stage name क्या था? Means Harold Pinter was also an actor. वो एक्टिंग भी क्या करते थे थिएटर में और उन्होंने एक मूवी भी की थी. तो इनका जो स्टेज नेम था दैट वाज डेविड बैरॉन. नेम द राइटर हु वाज अ ग्रेट ब्रिटिश प्लेराइट, पोएट, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर एंड नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ मैनेस. यहाँ पे बात हो रही है हैरोल्ड पिंटर की क्योंकि ये एक ब्रिटिश प्लेराइट हैं, पोइट भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं. उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए जो है स्क्रीन राइटर का काम किया है. काफ़ी सारे शोज लिखे हैं, बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट भी किया है, शोज को भी डायरेक्ट किया है और ये एक एक्टर भी थे. तो वो एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी थी हैरोल्ड पिंटर की. और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो ही इज़ नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ मैनेस. नेम वन ऑफ द पॉलिटिकल प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर. हैरोल्ड पिंटर का पॉलिटिकल प्ले कौन सा है? इट इज़ माउंटेन लैंग्वेज. Mountain language is only 20 minutes long, but it effortlessly encapsulates a world. ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट जो था ये टाइम्स न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था. टाइम्स न्यूज़पेपर ने ये स्टेटमेंट दिया था. माउंटेन लैंग्वेज जो इनका प्ले है इसके लिए इन्होंने ये कैप्शन पब्लिश किया था. ओल्ड टाइम्स इज अ वर्क ऑफ. ओल्ड टाइम्स ये लिखा है हैरोल्ड पिंटर ने एंड दिस प्ले वॉज डेडिकेटेड टू द डायरेक्टर. ही वॉज पीटर हॉल. तो उनका 40th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हैरोल्ड पिंटर ने ये प्ले को, एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसको भी डायरेक्ट किया हुआ है पीटर हॉल, उनको डेडिकेट किया था. हु रोट द प्ले सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन किसका प्ले है? क्योंकि सेलिब्रेशन को भी हैरोल्ड पिंटर ने लिखा है. Who wrote the play The Moonlight? Moonlight के राइटर कौन है? He was Harold Pinter. Who wrote Betrayal? Betrayal भी काफी पॉपुलर वर्क है हैरोल्ड पिंटर का एंड इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो वर्क है Betrayal, ठीक है, इसकी जो थीम है दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. ठीक है, और ये प्ले इंस्पायर्ड है हैरोल्ड पिंटर की पर्सनल लाइफ से. हैरोल्ड पिंटर का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था विद BBC टेलीविजन प्रेजेंटर जॉन बेकवेल के साथ में. तो उस अपनी स्टोरी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये बिट्रेयल प्ले लिखा है. इन विच ईयर हैरोल्ड पिंटर प्रोड्यूस्ड 3 plays, द रूम, बर्थडे पार्टी एंड द डम्ब वेटर. देखिए ये जो तीनों हैं ये पब्लिश तो नहीं हुए थे एक साथ, लेकिन हैरोल्ड पिंटर ने इन तीनों प्लेस को, रूम को, बर्थडे पार्टी एंड ये जो डम्ब वेटर है, इन तीनों ही प्लेस को उन्होंने सेम ईयर में लिखा था 1957 में. My second play, The Birthday Party I wrote, was destroyed by the critics of the day who called it an absolute load of rubbish. This is a statement of Harold Pinter. How old was Pinter when he died? He died at the age of 78. 78 की एज पे उनकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ लिवर कैंसर. लिवर कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई थी. Which writer was a fierce critic of the 2003
invasion of Iraq by Britain and the United States. इराक पर ब्रिटेन और यूएस ने 2003 में जो इन्वेजन किया था उसको क्रिटिसाइज किया था हेरोल्ड पिंटर ने, और साथ ही उन्होंने एक कोट दी थी, इराक वॉज जस्ट अ सिंबल ऑफ द एटीट्यूड ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कोट है हेरोल्ड पिंटर की इराक के बारे में, जबकि उन्होंने 2003 में दी थी। द बर्थडे पार्टी वॉज इनिशियली बर्थडे पार्टी हेरोल्ड पिंटर का ये जो प्ले है, इट वॉज इनिशियली अ फ्लॉप हो गया था, ये चला नहीं था ज्यादा। हेरोल्ड पिंटर वॉज बोर्न इन 1930 इन हैकनी, एक जगह है लंदन में, वहां पे इनका बर्थ हुआ था। Harold Pinter was died in 2008. Harold Pinter wrote an autobiographical novel on the life of his old neighborhood Hackney. What is the name of that novel? उस नोवेल का नाम है The Dwarfs. Which play of Harold Pinter is a two-character play? हेरोल्ड पिंटर जो है सैमुअल बेकेट से काफी इंस्पायर्ड थे, तो सैमुअल बेकेट का एक प्ले था वेटिंग फॉर गोडोट, ठीक है, दैट इज कंसीडर्ड एज टू कैरेक्टर प्ले। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेरोल्ड पिंटर की, तो कहीं ना कहीं बेकेट का जो इन्फ्लुएंस है वो दिखाई देता है उनके इस प्ले द डम वेटर में, क्योंकि इसमें भी इन्होंने टू कैरेक्टर इसको डिफाइन किया है एज अ टू कैरेक्टर प्ले, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है इसमें केवल टू ही कैरेक्टर है, गस एंड बेन। हु रोट द प्ले साइलेंस? हेरोल्ड पिंटर। एंड दिस साइलेंस जो है दैट इज अ शॉर्ट प्ले। In which year Harold Pinter became a commander of the Order of the British Empire? In 1966. Which play of Harold Pinter established his trademark comedy of menace? It was The Dumb Waiter. Harold Pinter studied acting at RADA. What's the complete name of it? ये जो RADA है इसका complete name क्या है? इसका कंप्लीट नेम है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट एंड इट इज अ ड्रामा स्कूल इन लंदन। हु इज द राइटर ऑफ द प्ले द टी पार्टी? टी पार्टी को किसने लिखा है? हेरोल्ड पिंटर ने लिखा है इसे। हेरोल्ड पिंटर्स करियर एज अ प्ले राइट बिगेन विद द प्रोडक्शन ऑफ द रूम इन 1957। उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था एज अ प्ले राइट, वो स्टार्ट किया था 1957 में द रूम, ये जो इनका प्ले है इसे लिखकर इसकी राइटिंग के साथ। हेरोल्ड पिंटर्स लेटर प्लेज एज नो मैन्स लैंड एंड बिट्रेयल बिकेम नोन एज। हेरोल्ड पिंटर के कुछ लेटर प्लेज में से ये जो प्ले है नो मैन्स लैंड, ठीक है, और एक प्ले है इनका बिट्रेयल, तो इनको जाना जाता है मेमोरी प्लेज के तौर पर। एंड व्हाट आर मेमोरी प्लेज? मेमोरी प्ले एक ऐसा प्ले होता है इन विच अ लीड कैरेक्टर नरेट्स द इवेंट्स ऑफ द प्ले, मतलब जो लीड कैरेक्टर है वो नरेट करेगा उस प्ले के इवेंट्स को, और ये सारे जो इवेंट्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द कैरेक्टर, मीन्स कैरेक्टर जो है अपनी पिछली मेमोरीज में जाकर उन इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है थ्रू द मेमोरी। Who wrote the biography of Harold Pinter? Harold Pinter की बायोग्राफर कौन है, उन्होंने उनकी बायोग्राफी को किसने लिखा है? तो वो है माइकल बिलिंगटन। माइकल बिलिंगटन ने हेरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी को लिखा है, और इनकी जो बायोग्राफी है उसका टाइटल है द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ हेरोल्ड पिंटर। द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ हेरोल्ड Pinter. Next है the characters Aston and Mick appear in which play of Harold Pinter? ये कैरेक्टर है एस्टन एंड मिक, ये आपको किस प्ले में दिखाई देते हैं? तो ये कैरेक्टर है द केयर टेकर से। Who wrote the play The Basement?
हैरोल्ड पिंटर। एंड ये जो है द बेसमेंट, ये एक टेलीविजन प्ले है इनका, इट्स अ टेलीविजन प्ले। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले? माउंटेन लैंग्वेज। माउंटेन लैंग्वेज की थीम क्या है? द टर्किश सप्रेशन ऑफ द कर्दिश लैंग्वेज। अभी जो कर्दिश लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हुआ करती थी माउंटेन पीपल की, तो इसका जो सप्रेशन टर्किश करने लगे, दैट इज द थीम ऑफ दिस प्ले, माउंटेन लैंग्वेज। What pseudonym did Harold Pinter use for his early poems? Harold Pinter क्योंकि उन्होंने काफी सारी poems भी लिखी हैं, तो पोइम्स के लिए वो कौन सा सिडोनियम यूज करते थे? पोइम उन्होंने लिखी है हेरोल्ड पिंटा के नेम से। What are the death and the disappeared? They both are the poems of Harold Pinter. What is Comedy of Manners? Comedy of Manners क्या है? Comedy of Manners is a play begins with an apparently innocent situation that becomes both threatening and absurd. What game do the characters play in Act Second of Harold Pinter's The Birthday Party? बर्थडे पार्टी में आप देखेंगे कि जो सेकेंड एक्ट है उसमें बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है और वहां पर एक गेम खेला जा रहा है, तो वो कौन सा गेम था? इट वॉज ब्लाइंड मैन्स बफ। Who wrote the poem Don't Look? This is a poem by Harold Pinter and it has been written in iambic tetrameter. The character Mr. Kid, Mr. Sands and Rose appear in, these characters appear in the room. What is a slight egg? Slight egg क्या है? Slight egg जो है, this is a tragicomic play of Pinter and it was written in 1958 but it was published in 1961. In how many categories Harold Pinter's plays can be divided? Harold Pinter के जो plays हैं उन्हें आप कितनी categories में divide कर सकते हैं? They can be divided into 3 categories. The first one is comedy of menace, second one is memory plays, and the third one is political plays. Who composed the poem God Bless America? Harold Pinter. In which film Harold Pinter worked as an actor? इन्होंने वर्क किया है मैन्सफील्ड पार्क में, जो कि जेन ऑस्टन का एक नोवेल है, इस पर बेस्ड मूवी है मैन्सफील्ड पार्क, जिसमें हैरोल्ड पिंटर ने एज एन एक्टर वर्क किया था। इन विच प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर डू वी फाइंड द प्रोटैगनिस्ट अवेकनिंग फ्रॉम अ 29 ईयर स्लीपिंग सिकनेस? कौन सा प्ले है ये? दिस इज अ काइंड ऑफ अलास्का एंड दिस इज अ वन एक्ट प्ले। What are 3 main silences in Harold Pinter's work? They are ellipsis. Ellipsis क्या है? देखिए ellipsis जो होता है, आपने देखे होंगे 3 डॉट्स, जैसे कि आपने कोई सेंटेंस लिखा उसके बाद डॉट 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 कर देते हैं, 3 या 4 डॉट्स बना दिए, मेनली 3 डॉट्स होते हैं। तो इसका मीन होता है कि यहाँ पे जो है ओमिशन किया गया है कुछ वर्ड्स का या किसी सेंटेंस का ओमिशन है, तो दैट इज कॉल्ड इलिप्सिस, जो कि पॉज के लिए या साइलेंस के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा है इनका पॉज, जो कि जनरली कॉमे से शो किया जाता है, पॉज इन ग्रामर, ठीक है। और थर्ड वन है साइलेंस। तो 3 मेन साइलेंसेस की अगर हम बात करें तो दे आर इलिप्सिस, पॉज एंड साइलेंस। Who stole the glasses in the birthday party? Mikan. Which sport was liked by Harold Pinter? Harold Pinter को कौन सा स्पोर्ट सबसे ज्यादा पसंद था? It was cricket. बहुत बड़े फैन थे हैरोल्ड पिंटर क्रिकेट के, उन्हें क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना बहुत ज्यादा पसंद था। The plot of this play revolves around 3 couples dining in the most expensive restaurants in town. ये प्लॉट है एक प्ले का जिसमें कि 3 कपल्स हैं, वो एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में
बैठे हुए हैं और डिनर कर रहे हैं। तो ये है सेलिब्रेशन, एक इनका प्ले है, उसकी प्लॉटिंग है ये। हु रोट वन फॉर द रोड, दिस इज अ वर्क ऑफ हेरोल्ड पिंटर। What are the main themes of Harold Pinter's plays? पिंटर के जो प्लेस हैं इनकी मेन थीम क्या है? तो वो है आइसोलेशन है, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी है, एंड पीपल्स इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट। फॉर द ऑफ बीट थीम्स आपको देखने को मिलेंगी। हेरोल्ड पिंटर की जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स है उनकी थीम्स काफी ऑफ बीट है। Who was a mentor to Harold Pinter? He was Samuel Beckett. What type of roles did Harold Pinter perform most? क्योंकि हेरोल्ड पिंटर एक्टिंग क्या करते थे थिएटर में, काफ़ी सारे स्टेज प्ले किए हैं उन्होंने। तो उन्होंने जो एक्ट किया है मोस्ट, उन्होंने विलेन के एक्ट को परफॉर्म किया है। नेम द रेडियो प्ले ऑफ हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर ने एक रेडियो प्ले लिखा था, ये था फैमिली वॉइसेस। इसे लिखा गया था 1980 में, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ब्रॉडकास्ट किया गया था बीबीसी के ऊपर। बीबीसी का जो रेडियो है, बीबीसी रेडियो 3, उस पर इसको ब्रॉडकास्ट किया गया था। Who said, I think NATO is itself a war criminal? This is a statement of Harold Pinter. Which novel did Harold Pinter once borrow from library but never returned? ये उनके फेवरेट राइटर सैमुअल बेकेट का नोवेल था मर्फी, जो कि उन्होंने एक बार लाइब्रेरी से बोरो किया और उसको कभी वापस नहीं किया। पिंटर वॉज, देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है हेरोल्ड पिंटर के बारे में। अगर हम स्पोर्ट्स की जैसे हमने बात की थी, तो हेरोल्ड पिंटर को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद था इन स्पोर्ट्स, एंड उनके स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में ही वॉज अ ग्रेट स्प्रिंटर, और भी बनाए स्प्रिंटिंग में। तो हेरोल्ड पिंटर वॉज अ स्प्रिंटर। वेयर डू हेरोल्ड पिंटर्स प्लेस जनरली टेक प्लेस? इन अ सिंगल रूम। सेटिंग उनकी बहुत ही सिंपल होती थी, इन अ सिंगल रूम। जो मोस्ट ऑफ द प्लेज है उनके, वो उनकी सेटिंग एक रूम में ही की गई है। द कैरेक्टर्स एलन, रमजी, बेट्स अपीयर इन द प्ले। ये सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे उनके प्ले साइलेंस में। विच प्ले ऑफ हेरोल्ड पिंटर शोज द डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इन मैरिज? ये उनके किस प्ले की थीम है? दिस इज द थीम ऑफ लैंडस्केप। Who wrote the play Night School? Harold Pinter. Harold Pinter was awarded the French Legion d'Honneur in 2007. Who said, I have never been able to write a happy play, but I have been able to enjoy a happy life? This is a statement of Harold Pinter. Who is known as the champion of oppressed? Harold Pinter. In Harold Pinter's birthday party, Stanley is given a birthday gift. What is this? बर्थडे पार्टी जो ऑर्गेनाइज की गई है, उसमें स्टैनली को एक गिफ्ट दिया जाता है। वो गिफ्ट क्या था? तो उनको दिया जाता है अ टॉय ड्रम एज अ गिफ्ट। Harold Pinter's characters are labeled as sinister and malevolent. Harold Pinter is also known as angry old man। उनको angry old। Albert Stokes is a character from A Night Out. At Hackney Downs Grammar School in 1947 and 1948, Pinter played the roles of। ये हैकनी डाउन्स ग्रामर स्कूल जो था, ये हेरोल्ड पिंटर का स्कूल था, और 1947 और 1948 में इन्होंने पार्ट किया था ड्रामास में, और उन्होंने मैकबेथ और रोमियो के रोल्स को रिस्पेक्टिवली 47-48 में प्ले किया था। इज द नंबर 846 पॉसिबल और नेसेसरी? ये लाइन हेरोल्ड पिंटर के किस प्ले से ली गई है?
This line has been taken from his play The Birthday Party. Pinter's work has added two expressions to the contemporary lexicon. The first one is Pinteresque and the second one is Pinter pause. Harold Pinter has been the long time chairman of Harold Pinter जो थे ये एक क्रिकेट क्लब के काफ़ी टाइम तक चेयरमैन भी रहे थे. What is the relationship between Meg and Patty in the play The Birthday Party? अब ये जो प्ले है बर्थडे पार्टी इसमें आप कैरेक्टर्स देखेंगे मैग है और पैटी है. इनकी रिलेशनशिप क्या है? दे बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ. वो दोनों कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ है. हेरोल्ड पिंटर इज कंपेयर्ड टू. हेरोल्ड पिंटर को कंपेयर किया जाता है सैमुअल बेकेट के साथ. Who stated the following words? I tend to think that cricket is the greatest thing that God ever created on earth. तो आप समझ सकते हैं इस सेंटेंस को देखकर क्योंकि आपको पता है कि हेरोल्ड पिंटर क्रिकेट के कितने बड़े फैन थे एंड दैट्स व्हाई ही stated these words that I tend to think that cricket is the greatest thing that God ever created on earth. ये स्टेटमेंट दिया है हेरोल्ड पिंटर ने. Which newspaper wrote of the birthday party when it first appeared at the Lyric Hammersmith in 1958? What all this means only Mr. Pinter knows, for his characters speak in non-sequiturs, half gibberish and lunatic raving. तो ये जो प्ले था बिगिनिंग में एक फ्लॉप प्ले था और किसी को पसंद नहीं आया था. तो ये जो न्यूज़पेपर है मैनचेस्टर गार्डियन उसने हेरोल्ड पिंटर के प्ले बर्थडे पार्टी के लिए स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में दिया था. What is the name of Harold Pinter's son? Harold Pinter के सन का नेम है Daniel. Only by the sweat of my own brow, I am a totally working man who said. This is a statement of Harold Pinter, who was a major inspiration to Harold Pinter while he attended school. He was Joseph Brearley. What was the nationality of Harold Pinter? He was a Brit. During the war, how many times was Harold evacuated from his house? यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड वॉर 2 की. Harold Pinter was evacuated from his house because of the bombing in London during World War II and 3 times उनको evacuate किया गया था. You could be caretaker here if you liked. This line appears in his play The Caretaker. Which object best symbolizes Aston in the play? ये एस्टन जो कैरेक्टर है ये आते हैं केयर टेकर में. ठीक है, इनका जो प्ले है केयर टेकर और यहाँ पे एस्टन को सिंबलाइज करता है बुद्धा का एक स्टैच्यू. तो यहाँ पे जो बुद्धा है ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? एक्चुअली बुद्धा इज रिप्रेजेंटिंग द इनर पीस ऑफ एस्टन. नेक्स्ट है आई नो द प्लेस इट इज ट्रू एवरीथिंग वी डू करेक्ट्स द स्पेस बिटवीन डेथ एंड मी एंड यू हु रोट. ये पोइटिक लाइन्स हैं हेरोल्ड पिंटर की. तो फ्रेंड्स ये थे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हेरोल्ड पिंटर. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आप जीआईसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीआईसी एग्ज़ाम जो कि आने वाला है तो उसके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर. प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं और जो बाकी के वीडियोस हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.